गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रीजनिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, लॉजिकल अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो हमने आपको करा दिया था नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट कि कौन सा नंबर कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट में किस नंबर पे आता है। सपोज़ हम उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी और उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गई। यदि नहीं आई है तो एक बार फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, यदि आपने सीख लिया तो बताइए पी क्या बताएंगे आप। पी फॉर पूजा 16, क्यू क्यू 17, क्वीन। ओके, एल एल जो लंच करते हैं हम 12 ओ क्लॉक पे। ठीक है, इसी तरह से हम आपका कहाँ पे आता है 13 जो कि लास्ट है फर्स्ट हाफ का। एन आपका कहाँ है सेकंड हाफ का फर्स्ट जो कि 14 पे है। ठीक है, ई आपका इजोटी में 5 नंबर पे आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और इस पे बेस्ड हमने आपको क्वेश्चन भी करा दिए हैं। तो अल्फ़ाबेट में आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सपोज आपके पास कुछ एक नेम है, जैसे राम, मोहन, श्याम और सुंदर। सपोज एक एक रोहित ले लें हम, एक सुंदर ले लें। ठीक है, एक बाल किशन, सपोज कुछ भी। इनको आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, यदि इनको आपने एक डिक्शनरी में अरेंज करना हो तो आप किस पैटर्न में इनको यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली हम डिक्शनरी में कैसे अरेंज करते हैं कि जो पहले आता है वो पहले नंबर पे, जो बाद में आता है वो बाद में। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं जिसको। तो सबसे पहले हम ए से शुरू होने वाले ढूंढेंगे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपको नंबरिंग अच्छे से याद है तो जो फर्स्ट लेटर है उसकी आप नंबरिंग कर लें। आर 18, एम 13, एस 19, आर 18, एस 19, बी 2। तो ऑब्वियसली बालकिशन इज फर्स्ट नंबर। बालकिशन कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, इसके बाद 18, 13, 19। अब दूसरा नंबर किसका आया, मोहन। सेकंड पे क्या आएगा, मोहन। ठीक है, तो बालकिशन फिर मोहन। ओके, फिर इसके बाद आपका आता है 18। 18 पे 2 हैं। ठीक है, तो ये तो सेम हो गए। इसके बाद आप सेकंड लेटर देखें, ये ए है और ये ओ है। तो ए फर्स्ट नंबर पे, ओ 15 पे, तो कौन आएगा, राम। देन रोहित। ओके, इसके बाद 19, ये भी 19। एच 8 नंबर पे, सो यू आपका 21 पे, सो श्याम। देन सुंदर। ओके, इस तरह से आप इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये था आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए, क्वेश्चन जो है इस तरह से बिल्कुल सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा सा टिपिकल आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हम बात करें सपोज पार्टीशन, पैशन, पार्लर, पार्टिसिपेट, पार्टिकल, प्रेयर, पार्टिकल हो गया। प्रैक्टिसेस लिख लो, प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिकल भी हो गया। ठीक है, चलो इतना ही ले लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं लगेगा। हम कहाँ पे जाएंगे अब, सेकंड लेटर पे। सो ये फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे। चलो ये दो नहीं है, तो यहाँ अब यहाँ तक की होड़ लग गई। फिर हम क्या करेंगे,
थर्ड को कंपेयर करेंगे। ये आर है, ये एस है, ये आर है, फिर ये आर है, फिर ये आर है, ठीक है। तो अब पी ए, ये पी ए वाले ये 4 फिर से हो गए। फिर हम थर्ड, जैसे आर है, ये एस है, ये आर है, ये आर है, तो एस तो बाद में आता है, आर पहले, आर वाले फिर 3 हो गए, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब इनमें पी ए आर, सब में पी ए आर है। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ, ये टी, ये एस, तो टी 20, एस 19, एल 12 और टी 20। सो 12 सबसे कम। सबसे पहले क्या आएगा? पार्लर। इसके बाद क्या आएगा? पैसन। देन ये दोनों फिर 20 हो गए। फिर अगला देखेंगे टी आई, ये भी टी आई, फिर यहाँ पे टी 20, लेकिन यहाँ पे सी, फिर क्या आएगा? पार्टिसिपेट। इस तरह से आपको इनको अरेंज कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टफ पूछेंगे आपको, सो सिंपल नहीं पूछेंगे जैसे ऊपर वाले नामिंग, जैसे रोहित, मोहन, श्याम, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो एक तो ये टाइप थी। इसके बाद अगली देखिए आप, अगली हम टाइप की बात करें, सपोज वर्ड फॉर्मेशन बाई word formation by various methods। देखिए इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे by using the letters of given word। कोई एक वर्ड लिखते, जैसे सपोज हम लिखते हैं कि GENEROCSITY, ठीक है, जेनरसिटी, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें ये कह दें कि सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ लेटर से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। तो देखिए सेकंड ये वाला ई, फिफ्थ आर, सिक्स्थ ओ और सेवंथ एस, ठीक है। मतलब क्या? ई आर ओ एस। इससे इन 4 लेटर से आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, ठीक है। और फिर वर्ड तो ऑप्शन में आपको यदि वर्ड दे देगा तो आप फटाक से देख लेंगे, लेकिन ऐसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट मीनिंगफुल वर्ड्स। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको ऐसे देंगे, आर, फिर बी में आपको एस दे दें, सी में आपको एम दे दिया और डी में आपको सपोज एम तो है ही नहीं इसमें, आर एस ओ और ई, ठीक है। तो देखिए हम कोशिश करेंगे इनको आपस में अरेंज करने की, तो क्या निकल के सामने आएगा? आर ओ एस ई। बहुत सिंपल सा कॉमन सा नाम है, रोज गुलाब, जिसका फर्स्ट क्या है आपका? ई, सॉरी आर, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका? फर्स्ट लेटर जो है उस मीनिंगफुल वर्ड का आर रहेगा। दूसरा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन अब जो है आपसे पूछा जा सकता है, देखिए सपोज एक वर्ड लिखता हूं मैं, एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, ठीक है। और ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ऑप्शन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा वर्ड्स ऐसा है जो इस के लेटर्स को यूज करते हुए नहीं बनाया गया है। और ऑप्शन है आपके पास मैं लिख देता हूँ EMININT, और बी में लिखता हूँ मैं ENTER, और सी में लिखते हैं ENTENT,
TRANCE और डी ऑप्शन है आपके पास MENT. Which words is not possible to in the given environment using the letters of the environment? तो देखिए EMINEN एंड T, तो ये तो पॉसिबल है. एंटर ENTEREB, ENTENTRA, तो यहाँ पे ए नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसको बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब देखिए और इसमें क्या किस टाइप के पूछे जा सकते हैं. बाय स्क्रैम्बलिंग लेटर, बाय स्क्रैम्बलिंग द लेटर्स. ठीक है, सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं RTANUE. कहते हैं अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर्स सच दैट व्हेन अरेंज्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर द मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड. द मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म्ड. जैसे इसके मैं नाम लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6. ऑप्शन मिल जाए आपको, जैसे क्या 1 3 2 6 4 5. ठीक है, और बी में मिल जाए आपको 3 2 4 6 1 5. सी में आपको मिल जाए आपको 4 3 2 5 1 6 और डी में मिल जाए आपको 4 6 5 2 3 1. ठीक है, तो देखिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है. आप इन जो अल्टरनेट हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं. तो आप इनको ढंग से अरेंज करेंगे तो आपको क्या निकल के सामने आएगा, NATURE, नेचर. ठीक है, और ये नेचर कैसे बनेगा, 4 ए है आपका थर्ड नंबर पे, टी आपका सेकंड पे, यू आपका 5, आर फर्स्ट और ई 6. 4 3 2 5 1 6, 4 3 2 5 1 6. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं. ये एक टाइप थी. अगला आता है आपका अल्फाबेटिकल क्यूबल. इसके बाद आता है आपका अल्फाबेटिकल क्यूबल. ठीक है, इसमें कैसे रहेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अल्फ़ाबेट में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ठीक है, ऐसे कहेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से सिक्स्थ के राइट साइड में फोर्थ कौन सा रहेगा. तो देखिए भाई, पहले आपको लेफ्ट और राइट से आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए. मैंने बताया था लेफ्ट के लिए तो मैंने सीधा आपको ट्रिक बता रखी है लेफ्ट साइड से. और राइट साइड में पूछ ले तो लेफ्ट, देखिए जैसे मैं कहूँ कि लेफ्ट से सिक्स्थ नंबर पे तो हमें अच्छे से पता है अफ आता है. ठीक है, फिर कहेंगे राइट साइड से 15 पे क्या आएगा, राइट साइड से 15 पे क्या आएगा. तो आप अच्छे से याद रखें 27 माइनस 15 दैट इज 12. तो जो राइट में 15 पे है वो लेफ्ट से 12 नंबर पे है, और लेफ्ट से 12 हमें अच्छे से पता है एल है. तो ये एल जो है लेफ्ट से 12 पे, जबकि राइट से 15 पे होगा. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. राइट से 15 और ये इधर से क्या मिलेगा 12 पे.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो राइट से आपको पता करना हो तो आप क्या करेंगे, 27 माइनस 15, मतलब यदि आपको, क्योंकि हमें ट्रिक तो सिर्फ लेफ्ट की पता है, तो राइट साइड से दे रखा हो कि राइट में 15 नंबर पे क्या आएगा, तो आपको उसको 27 माइनस करके देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ ले, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि लेफ्ट में सिक्स के राइट में फोर्थ, तो लेफ्ट साइड से सिक्स्थ अब की राइट में फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4 क्या आ जाएगा, जे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसके लिए एक ट्रिक भी है और जो हम कल आपको इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ठीक है, आप इसका होमवर्क करते रहें। होमवर्क जो है आपको गूगल क्लासरूम में मिलता रहेगा डेली, आप उसको फेयर नोटबुक में आप कर लें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।